नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं कि अगर आप सीड्स एडेनियम के प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो कब उनका सीडलिंग ट्रांसफ़र करने लायक हो जाता है और कैसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो आप जो ये देख रहे हैं मेरे सीडलिंग एडेनियम के हैं। ये लगभग 3 महीने पहले मैंने ग्रो किए थे सीड से और अब ये हेल्दी ग्रो हो चुके हैं। और 3 महीने के बाद आपका प्लांट एडेनियम का इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने कुछ प्लांटर से जो एडेनियम के प्लांट थे उनको रिपोर्ट कर दिया और कुछ को मैं भी रिपोर्ट नहीं करूँगी। एक साथ सबको रिपोर्ट नहीं करने का कारण ये होता है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें पता रहेगा, अगली बार रिपोर्ट करने में हम ये गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो मैंने जो मेरे सीड थे उन्हें प्योर सैंड में लगाया हुआ था, इसलिए उनको मैं हल्के से आज पानी नहीं दिया था और धीरे से पुश करने पे वो आराम से निकल आ रहे हैं। देखिए इस तरह अगर आप सैंड में ग्रो करते हैं सीडलिंग तो वो आराम से निकल आएंगे और आपकी प्लांट की रूट किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगी। और देख सकते हैं आप मेरे एडेनियम के सीडलिंग कितने हेल्दी से ग्रो हुए हैं। ये देखिए सभी के कॉटेक्स कितना अच्छा सा ग्रो हो रहा है, बढ़िया हेल्दी हैं, मतलब उनकी लीफ भी काफ़ी आ चुकी हैं। तो अब ये हमारा प्लांट पूरी तरह से रिपोर्ट करने लायक हो गया है। तो मैं अपने सारे ये जो मेरे हैं ये 25 से 30 प्लांट मेरे एक प्लांट में जो मैंने ट्रे में ग्रो किए थे 25 से 30 हेल्दी प्लांट हो गए हैं। तो अब मैं इनको 4 से 5 इंच के जो ग्रो वाले प्लांट आते हैं, जो छोटे प्लांटर आते हैं छोटे छोटे, जिनमें हम नर्सरी से ला के नर्सरी वाले प्लांट ग्रो करते हैं या फिर हम कटिंग ग्रो करते हैं, उन्हीं में मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि अभी छोटे से प्लांटों को ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं देना चाहिए। तो अब मैं इनको उसी में रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करने के लिए मैं सैंड का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि एडेनियम के प्लांट के लिए सैंड बेस्ट सॉइल मीडियम रहती है। तो सैंड आप ज़रूर डालें और जिस भी प्लांटर में लगाएं आप उसका ड्रेनेज होल अच्छा रखें, क्योंकि पानी से ही एडेनियम के प्लांट ख़राब हो जाते होते हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि ड्रेनेज होल बढ़िया रहे। तो मेरे सारे गमलों में ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया बना हुआ है और ये देख सकते हैं आप कितने सारे मेरे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो अब इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं इसकी जो सॉइल है इसी को यूज़ करूँगी। तो ये पूरी की पूरी सैंड है। इसी सैंड को मैं थोड़ी सी 5% के आसपास 5 या 10% के आसपास थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाऊंगी और उसमें मैं मिलाऊंगी बर्मी कंपोस्ट। लगभग 50% बर्मी कंपोस्ट डालूंगी और इन तीनों को अच्छे से मिला के मैं अपने सारे एडेनियम के प्लांट को रिपोर्ट कर दूँगी। अच्छी तरह से बर्मी कंपोस्ट सॉइल और सैंड को मिक्स करके अब हम इसको अच्छे से रिपोर्ट कर देंगे। तो हमारे प्लांट को हमें वहीं रखना है, प्लांटर को, जहाँ उसको 2 या 3 से 4 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि अब धूप भी धीरे धीरे कम होगी तो एडेनियम के प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ हमारे प्लांट को अच्छे से धूप मिल सके।
अब सारे मेरे लगभग अडेनियम के प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं। रिपोर्टिंग का काम मेरा पूरा हो गया है और मैंने एक प्लांटर में 2 प्लांट लगा दिए हैं, तो मेरा रिपोर्टिंग का काम पूरा हुआ। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।